हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। हम कर रहे थे चैप्टर 4 मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। वो चैप्टर कर रहे थे और मैंने वैल्यू एडिशन मेथड करवा दिया है। फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का आप वो देखिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेथड है जी, जैसे वैल्यू एडिशन मेथड हो गया, ठीक है। ये जो मेथड होता है इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? डबल काउंटिंग। क्या? डबल काउंटिंग की। दो बार कर लिया जाता है, मतलब डबल काउंट कर लिया जाता है। और एंड द वे टू अवॉइड इट, और वो वे बताओ जिसके द्वारा हम इसे अवॉइड कर सकें, इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं और अच्छे से समझाऊंगी मैं इसको, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक माय वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। विल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, वन इज़ लाइकली टू बी इनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखो, नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का। किसका? फैक्टर इनकम का सम टोटल होती है जो अर्न की जाती है बाय देयर फाइनल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। जो कि नॉर्मल रेजिडेंट होता है उसके द्वारा क्या की जाती है? अर्न की जाती है। जो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, उसे ही हम जो नेशनल इनकम होती है वो कहते हैं। तो सिंपली इसने कहा है कि जब हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं तो उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स की, जो प्रोड्यूस की गई है इकोनॉमी में, जो हम एक की बजाय क्या करते हैं, वन इज़ लाइकली टू बी इनकाउंटर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो मतलब उनमें से मतलब किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम मतलब आती ही है डबल काउंटिंग की, ठीक है। तो क्या है ये, कैसे सॉल्व होगी ये, कैसे आती है ये, अराइज होती है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। जब भी हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं तो हमें किसी ना किसी को तो जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की वो झेलनी पड़ती है, मतलब आती ही है उनके, ठीक है। तो द प्रॉब्लम अराइज व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स, ये जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की ये कब अराइज होती है? जब जो वैल्यू है सर्टेन गुड्स की, जो वैल्यू है कुछ गुड्स की, इज काउंटेड मोर देन द वंस, एक से ज़्यादा काउंट कर ली जाती है, ठीक है। जब किसी गुड्स की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा बार काउंट करने के कारण ये क्या होती है, ये प्रॉब्लम अराइज होती है। दिस हैपन्ड व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स, जिसे हम फाइनल सेल्स भी कहते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम इंटरमीडिएट सेल्स भी कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये कब होती है? जब हमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और जो फाइनल गुड्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या हैं, और वो कैसे पता चलता है कि फाइनल गुड्स ये हैं और इंटरमीडिएट गुड्स ये हैं, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स मैंने आपको बता दी है कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स के जो टाइप्स हैं उन पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देखिए, ठीक है। उसमें मैंने सारे गुड्स जो होते हैं उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को क्लियर करने के लिए आपको बता देती हूँ कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इन इन दोनों गुड्स पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये क्लियर होगा ही नहीं। तो सिंपली अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल यूज़र के द्वारा रेडी हैं यूज़ करने के लिए, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि यूज़ अभी फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ नहीं किए जा सकते, जो कि कांट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन,
कुछ डिफरेंस भी है कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये जब भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं, जब भी हम जो मतलब एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम करते हैं, जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, तब इन्वॉल्व नहीं किए जाते इंटरमीडिएट गुड्स, बट फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट किया जाता है, मतलब फाइनल गुड्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है कि फाइनल गुड्स कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में अच्छा डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपको ये जो अराइज हो रही है प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की, मैं सिंपली कहूँ देयर वुड बी अ डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेट प्रोडक्ट या नेशनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब किसी भी गुड्स को एक से अधिक बार, मोर देन वंस काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, एक ही गुड्स को, वैल्यू ऑफ गुड्स को, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब 2 बार डबल काउंट कर लिया, मतलब एक चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया, वही अराइज हो रही है, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि कुछ जो गुड्स हैं वो फाइनल हैं, कुछ इंटरमीडिएट, सम गुड्स में भी फाइनल सम इंटरमीडिएट, एक्सप्लेन करो इसे कि कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलता है डिपेंड ऑन द एंड यूज़ ऑफ गुड्स, जो एंड यूज़ होता है गुड्स का उस पर डिपेंड करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। तो देखें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि जैसे शुगर है। अब ये कैसे बताएं कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, इसके एंड यूज़ पर डिपेंड होगी, गुड्स के एंड यूज़ पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। जैसे शुगर है, वो यूज़ किया जाता है एज अ रे मटेरियल भी फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स, है ना। बिस्किट्स को बनाते वक्त हम शुगर का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वही होते हैं जो कि क्या करते हैं, अभी रेडी नहीं हुए हैं यूज़ करने के लिए, और वो क्या है, एज अ रे मटेरियल यूज़ किए जाते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यही बताया है मैंने, अभी वैल्यू इनमें एडेड करनी रहती है। और शुगर को, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करेंगे हम शुगर को। दूसरा, बट शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड इन मिल्क्स और टी इन इज़ अ फाइनल गुड। लेकिन जो शुगर है वो हाउस होल्ड्स के द्वारा यूज़ की जाती है, मिल्क में, टी में, जो उनका वो क्या है, फाइनल गुड्स है, वो फाइनल है भाई, रेडी टू यूज़, है ना। तो हम कह सकते हैं ये डिपेंड की जाती है जिस तरह यूज़ की गई है वो चीज़, वो गुड्स जिस तरह यूज़ किया जाएगा। अगर वो प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, अगर वो हाउस होल्ड्स के द्वारा मिल्क और टी में यूज़ किया जाएगा तो फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो इस तरह, तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो डिपेंड करता है उनके एंड यूज़ ऑफ गुड्स, किस पे, अंतिम यूज़ जो किया जाता है, अंतिम मतलब जो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये इन्होंने रे मटेरियल के लिए यूज़ किया था, प्रोडक्शन के लिए, बिस्किट के प्रोडक्शन के लिए, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। और हाउस होल्ड्स ने फाइनल गुड्स किया है, मिल्क में यूज़ किया, ठीक है, तो वो उनकी क्या होगी, फाइनल गुड्स होगी। तो शुगर डिपेंड करता है एंड यूज़ ऑफ गुड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने पेपर का, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, देखो मैं दिखाती हूँ, एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे पेपर का एग्जांपल ले लिया हमने। तो पेपर को हम, ये भी किस पे डिपेंड होता है, हर गुड्स को हम कैसे पता लगाएं कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, वो यूज़ डिपेंड ऑन द एंड यूज़ ऑफ गुड्स, ठीक है, वो एंड यूज़ ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो पेपर है, शुगर का आपको पता चल गया कि बिस्किट के लिए यूज़ करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, और फाइनल अगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं उसे तो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर देखो पेपर है पेपर परचेज बाय अ स्टूडेंट इज़ अ फाइनल गुड्स, एक स्टूडेंट ने परचेज किए तो वो क्या हो गए, उसके फाइनल गुड्स हो गए, है ना। लेकिन बट व्हेन परचेज बाय अ पब्लिशर फॉर मेकिंग बुक्स, मतलब बुक्स बनाने के लिए किसी पब्लिशर ने परचेज किए हैं, तो वो क्या कर रहा है, ये इसका एक री मटेरियल हो गया पेपर, और बनाएगा कुछ अलग चीज़। तो पेपर से क्या बना रहा है, वो बुक बना रहा है, तो बुक वो हो गया हमारा फिनिश्ड गुड्स। तो वो क्या हो गया, ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। वो अगर हमारा क्या आउटपुट होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, वो फाइनल गुड्स होंगी बुक्स, है ना।
तो डिपेंड करता है गुड्स का कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट, एंड यूज़ पे डिपेंड करता है गुड्स की। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई गुड्स फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो मतलब व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, मतलब मैटर क्या है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने डिटेल में दे रखा है। देखो कैसे पता चलेगा एंड यूज़ का। देखो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया, हम पेपर का मैंने बता दिया और शुगर का अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब जैसे कि एक प्रोड्यूसर की बात करेंगे और एक हाउस होल्ड की, एक मतलब गुड्स की लेके चलेंगे। जैसे एंड यूज ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ द क्लासिफाइंग द गुड्स एज इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। जो एंड यूज है गुड्स का, वो एक प्रिंसिपल बेस है किसका, क्लासीफाई करने का, कि क्या क्लासीफाई करने का कि गुड्स क्या है, क्लासीफाई गुड्स करने का कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। ये एक प्रिंसिपल बेस है। ये मतलब कि इसके बिना हम बता ही नहीं सकते कि ये फाइनल है कि ये इंटरमीडिएट है। तो वो जो मेन फंक्शन है, जो मेन प्रिंसिपल है, बेस जो है, वो क्या है हमारा, एंड यूज ऑफ गुड्स है। ठीक है, देखो अगर सिंपली अगर बताएं, इफ़ गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर, जो गुड्स हैं यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, ये तो है नहीं कि वो सारे के सारे फाइनल हैं, इंटरमीडिएट है, नहीं। देखो कैसे पता चलेगा कि अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स को यूज़ कर रहा है, रे मटेरियल है रे मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो वो उसका क्या होगा, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। कैसे, रे मटेरियल को हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो रे मटेरियल क्या हो गया हमारा, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि वो क्या है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। फिर आता है हमारा फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है, एक मतलब उसकी क्या होगी, एक फिक्स्ड गुड्स हो गए ना। फिक्स्ड एसेट हम कहें तो प्लांट एंड मशीनरीज, जो क्या होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट होती हैं, और क्या होती है, एक फिक्स्ड फाइनल गुड्स होती हैं। तो वो क्या हो गया हमारा, एक फिक्स्ड गुड हो गया, एक फाइनल गुड हो गया, है ना। तो सॉरी ये फाइनल है, फिक्स्ड कह रही हूँ मैं, फाइनल गुड्स हो गए, है ना, क्योंकि वो क्या है, रेडी है यूज़ करने, मतलब कि यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र के लिए। वो एक फिक्स्ड एसेट हो गई, कंप्लीट एक प्रोडक्ट हो गया है ना वो, तो वो फाइनल गुड्स हो गया जो यूज़ किया जा सकता है यूज़र के द्वारा, फाइनल यूज़र के द्वारा। फिर आता है परचेज एंड रीसोल्ड। परचेज किया और रीसोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। लेकिन अगर क्या किया जाता है, इफ़ गुड्स आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर हम कहें, तो वो फाइनल गुड्स हो जाते हैं। लेकिन जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं बाय द हाउस होल्ड और कंज्यूमर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनल गुड्स हो जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हाउस होल्ड्स के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा यूज़ किए जाएंगे, वो हमेशा फाइनल गुड्स ही होते हैं। बट प्रोड्यूसर के द्वारा एक आधा ऐसा जो वो हो जाता है गुड्स, जैसे रे मटेरियल हो गया, परचेज एंड रीसोल्ड, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाने, और जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के बेस पे भी आपको पता चल गया कि कौन सा गुड्स क्या है, और हाउस होल्ड के बेस पे भी पता चल गया, है ना। और एग्जाम्पल तो मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, पेपर के और शुगर के, वो तो आपको पता चल गया कि हम कैसे मतलब पता लगा सकते हैं कि कौन सा गुड्स मतलब इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल गुड्स है, उससे पता चल गया। तो अब आप बता सकते हो कि रे मटेरियल क्या है हमारा, एक इंटरमीडिएट गुड्स है, जो फिक्स्ड एसेट है वो हमारा फाइनल गुड्स है। अब तो पता चल जाएगा ना। तो ये यही है यहाँ पर, ये समझने का जो मैंने ये समझाया है, इसका मतलब है कि ये जो बाद में आपको बताना है कि रे मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स है, ये मतलब कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, वो आपको बताना है। यहाँ पर वो मैटर है, यहाँ पे वो पता लगाना आपको कि ये रे मटेरियल ये फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, तो आप इंटरमीडिएट कहोगे डेफिनेटली। जो फिक्स्ड एसेट है वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, वो क्या है, फाइनल गुड्स है। तो ये चीज़ थी उस चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो अब है कि मतलब किस तरह हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, टू वेजेस टू अवॉइड इट, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, एक तो होता है हमारा फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड तो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है,
कि वैल्यू एडेड मेथड कैसे आप पता लगा सकते हो, मेज़र कर सकते हो, फॉर्मूला क्या है, और जो फाइनल आउटपुट मेथड है वो भी अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ और वैल्यू एडेड भी बता दूंगी, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो वैल्यू एडेड मेथड की नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो पहले, फिर ही समझ आएंगी क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपने पहले से वीडियो नहीं देखी होंगी, एक सीरीज़ वाइज वीडियोस नहीं देखी होंगी, चैप्टर वाइज वीडियोस देखो ना, तो तभी तो समझ आएंगी ये सारी चीज़ें, है ना। तो अब हम देखते हैं कि फाइनल आउटपुट मेथड क्या है और वैल्यू एडेड मेथड क्या है, अच्छे से समझाती हूँ। इन्हीं वे के कारण, इन्हीं वेजेस के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, दूर रह सकते हैं उन चीज़ों से, ठीक है। तो दो तरीके बताए हैं मैंने आपको टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। तो पहला था फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in terms of their end use are to be considered in the estimation of GDP। मतलब जब भी हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम हमें फेस होती है, ये प्रॉब्लम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। तो क्या होता है इस मेथड के अकॉर्डिंग, फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जो फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज होंगी और जो इन टर्म्स ऑफ देयर एंड यूज़ के अकॉर्डिंग वो कंसीडर्ड की जाएंगी एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे आर नॉट टू बी कंसीडर्ड। तो इसमें सिंपली बात ये कही गई है, जो फाइनल गुड्स होंगे, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी वो हम एस्टिमेट करेंगे जब भी हम नेशनल मतलब फाइनल गुड्स जो होंगे उन्हीं को इन्वॉल्व करेंगे जब हम एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम को, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब हम एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम को। तो सिंपली फाइनल आउटपुट से आप याद कर सकते हो, फाइनल जो आउटपुट मतलब गुड्स, जो फाइनल गुड्स होंगे हम उन्हें ही इंक्लूड करेंगे जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि, और इसमें आप लिख सकते हो कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उन्हें आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे फाइनल गुड्स वो होते हैं जो क्रॉस कर जाते हैं द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल यूज़र्स, जो कंज्यूमर भी हो सकता है जो फाइनल गुड्स को यूज़ कर सकता है, और प्रोड्यूसर भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम यहाँ एस्टिमेट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और रेडी नहीं होते फॉर द यूज़ बाय द फाइनल यूज़र, ठीक है। अब हम करते हैं कि वैल्यू एडिड, तो सिंपली आपको पता चल गया दो मेथड थे, ठीक है, दो तरीके हैं जिनसे हम जो अवॉइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वो है फाइनल आउटपुट मेथड जिसमें हम केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करेंगे, और आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स को हम इसीलिए नहीं इसमें मतलब इंक्लूड नहीं करते जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब कि यूज़ किए जाते हैं एज अ रे मटेरियल और रेडी नहीं होते फॉर द यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र की यूज़ कर सके उस चीज़ को, ठीक है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वे है, सेकंड मेथड हम कह सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको इस चैप्टर की, जो चैप्टर 4 की पार्ट 1 है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो उसके द्वारा हम ये जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट 1 देखो, देन पार्ट 2, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझनी है, ये वीडियो आनी है, समझ आनी है, आपको समझानी है और आपको समझनी है ये, तो स्टार्टिंग से देखो भाई, ऐसे तो नहीं कि ये देख रहे हो और फिर पूछ रहे हो कि ये क्या है, ये क्या है। तो वैल्यू एडेड मेथड बताती हूँ मैं क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड हेल्प करता है कि वो अवॉइड कर सके प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग सॉरी। तो वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन लेवल मेथड भी कह सकते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं, और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब वैल्यू एडेड क्या होता है, मतलब जितनी भी प्रोडक्शन के टाइम पर आपने वैल्यू ऐड की है, जैसे आपने कर दी 40 देन 20 देन 20 देन 10, तो जो टोटल होगा अब टोटल क्या है,
तो आया 90 है। तो ये विल बी इंक्लूडिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी या नेशनल इनकम। तो इसे हम इंक्लूड करेंगे किसमें, जीडीपी में। मतलब जब भी एस्टिमेट करेंगे नेशनल इनकम तो ये ऐड होगा। जितना भी आपने प्रोडक्शन के टाइम पर जो भी यूज़ की है आपने, जो भी ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जिसमें भी वैल्यू एडिड की है, पहले 40 फिर 20 फिर 10 जो भी हुई, ये जो टोटल होगी 90 विल बी कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। और वैल्यू एडिड का फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं 1 वर्ड में। ठीक है, कि वैल्यू एडिड होता क्या है, वैल्यू एडिड का फॉर्मूला बताइए। तो वैल्यू एडिड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है हमारा जो बन के तैयार हो गया प्रोडक्ट। ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन होती है परचेज ऑफ रे मटेरियल। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे आपने रे मटेरियल यूज़ किया है वो होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बता रखा है मैंने, कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जो स्टॉक में चेंज हुआ। चेंज इन स्टॉक भी बता रखे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये आप वैल्यू एडेड मेथड को आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखो, इस चैप्टर की पार्ट 1। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको अच्छे से ये समझ आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो कि इनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो अवॉइड कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। ठीक है, कौन से, फाइनल आउटपुट मेथड जिसमें हम केवल फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, और वैल्यू एडेड मेथड जो भी आपने प्रोडक्शन के टाइम पे वैल्यू ऐड की है उन्हीं को ही ऐड कर देंगे। ठीक है, वो होती है कि ये वैल्यू एडेड मेथड, इसको समझो भाई। ठीक है, बिना समझे ये चीज़ सेकेंड वीडियो देखना अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो को स्टॉप। ठीक है, तो अच्छी लगे मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो मेरी वीडियोस को, कितनी अच्छी तो मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मैं और वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो जो मेज़रमेंट है नेशनल इनकम का, वैल्यू एडेड का मैंने आपको करवा दिया है। अगली वीडियो में हम एक्सपेंडिचर लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार नहीं तो 2 बार देख लो, पर समझ लो, आगे काम आएंगी। बीए में भी काम आएगी, बीए 3rd सेम है, सेकेंड ईयर, उसमें ये है टॉपिक, सारे चैप्टर हैं उसमें, तो पढ़ो लगन से। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।